देखिए हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं थ्योरम जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एवरी ओपन स्फीयर इन अ मैट्रिक स्पेस इज एन ओपन सेट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओपन स्फीयर क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कि सारा ओपन स्फीयर इन अ मैट्रिक स्पेस, जितने भी ओपन स्फीयर हो गए, क्योंकि एवरी ओपन स्फीयर इन अ मैट्रिक स्पेस इज एन ओपन सेट, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ओपन सेट हो जाएंगे। तो फिगर के थ्रू समझिए कि ओपन एक्चुअली में ओपन स्फीयर क्या होता है। ठीक, तो बड़ा सा एक फिगर बनाते हैं ओपन स्फीयर क्या होता है। देखिए कोई एक एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, मीन्स मैट्रिक स्पेस मीन्स एक्स डी कोई एक मैट्रिक स्पेस है, और एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं। देखिए एक्स डी मान लीजिए कोई मैट्रिक स्पेस है। ठीक, देखिए एक्स डी कोई एक मैट्रिक स्पेस है, कितना बड़ा हो गया। देन ओपन स्फीयर क्या होता है कि एक्स टी में हम क्या करते हैं, देखिए कि पॉइंट, कोई एक पॉइंट लेते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक, और वहाँ से कुछ रेडियस लेते हैं, इससे कुछ रेडियस लेंगे हम, रेडियस आर, आर हम रेडियस ले लिए, और उससे जो स्फीयर बनाएंगे, देखिए ये स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर। ठीक, तो यही स्फीयर हो गया क्या हमारा ओपन सेट हो गया। इसको डिनोट किससे करते हैं, देखिए डेल ऑफ ए आर, ये लिख सकते हैं, या सफिक्स में क्या होता है, देखिए यहाँ पे डेल का सफिक्स में आर लिखते हैं, रेडियस और ए, ये दोनों में कोई एक डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डिनोशन ये होता है। तो ये हो गया हमारा क्या कि ओपन स्फीयर हो गया। देन ओपन सेट क्या होता है कि ओपन सेट होता है, देखिए एक्स टी में कोई एक सबसेट होगा, जो कि देखिए ये हमारा ओपन स्फीयर ही यहाँ पे सबसेट बन जा रहा है एक्स टी का। ठीक, एंड देन फिर क्या कि इसमें कोई एलिमेंट लेंगे और वहाँ से कोई स्फीयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक्स को एक एलिमेंट ले लिए। ठीक, एक्स को एलिमेंट लिए इस पॉइंट पे। देन फिर क्या कि रेडियस कुछ मान लेते हैं, रेडियस r1 मान लेते हैं, और वहाँ से कुछ स्फीयर बनाते हैं। ठीक, तो ये जो स्फीयर बनाए हुए हैं, तो ये भी स्फीयर किस में लाई कर रहा है, इसी में लाई कर रहा है। फिर कहीं भी पॉइंट लेंगे और स्फीयर बनाएंगे, सारा इसी में लाई करेगा। जितने भी पॉइंट्स लेंगे और उसका स्फीयर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि सारा इसी में लाई करेगा। तो मीन्स क्या कि इसी में लाई कर रहा है, तो डेल ऑफ ए आर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ओपन सेट का यही होता है डेफिनेशन। देखिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से बताई ओपन सेट क्या होता है, कि ओपन स्फीयर क्या होता है, सारे का डेफिनेशन जितने भी हैं, तो सारे का डेफिनेशन मेरे चैनल में अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। नहीं तो यहाँ पे भी समझिए क्या होता है। देखिए ओपन स्फीयर क्या था कि एक्स टी कोई मैट्रिक स्पेस था, इसमें कोई पॉइंट ए था, वहाँ से रेडियस कुछ लिए और स्फीयर बनाती है, और ये स्फीयर जो है वो एक्स टी में लाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि देखिए ये जो हो गया हमारा ओपन स्फीयर हो गया। देन ओपन सेट क्या होता है कि देखिए एक्स टी कोई मैट्रिक स्पेस रहेगा, उसका कोई एक सबसेट रहेगा। तो सबसेट देखिए यहाँ पे जो है डेल ऑफ ए आर ही हमारा सबसेट बन जा रहा है। देन फिर क्या सबसेट के अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे उससे कुछ हम रेडियस लेके स्फीयर बनाएंगे। ठीक, स्फीयर जो बनाएंगे, तो वो जो स्फीयर है वो किसके अंदर लाई करना चाहिए, ये डेल ऑफ ए आर के अंदर लाई करना चाहिए, मीन्स उस सबसेट के अंदर लाई करना चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं कि इस सबसेट को हम बोल सकते हैं क्या, ये हमारा ओपन सेट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे। देखिए चलिए इसका प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ, प्रूफ देखिए लिखते हैं क्या कि लेट, हम क्या माने थे, देखिए डेल ऑफ ए आर जो हमारा था वो क्या है, बी एन ओपन स्फीयर है, क्योंकि सारा ओपन स्फीयर होना चाहिए इन अ मैट्रिक स्पेस। तो डेल ऑफ ए आर बी एन ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर है। एंड क्या माने हैं कि लेट, ठीक, जो एक्स जो हमारा है वो बिलोंग कर रहा है क्या, डेल ऑफ ए आर में बिलोंग कर रहा है। जैसे कि देखे थे फिगर में एक्स बिलोंग कर रहा था डेल ऑफ ए आर में। ठीक है, आर्बिट्ररी मीन्स क्या कि सारा पॉइंट को वो डिनोट कर रहा है एक्स, तो आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी। तो मान लेते हैं एक बार क्या कि इफ एक्स इक्वल टू ए मान लीजिए। ठीक है, इफ एक्स इक्वल टू ए, देन क्या होगा, देखिए एक्स इक्वल टू ए मान लेते हैं। ठीक, एक्स ए मान लेंगे मीन्स क्या कि देन देखिए देर एग्जिस्ट करेगा क्या कि R1 जो हमारा होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बट R1 जो रहेगा वो R से छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिगर में समझिए, जैसे हमारा फिगर था
तो हम माने क्या कि x इक्वल टू ए, मीन्स हम x यहीं पे मान लिए, एक बार x हम यहीं पे मान लिए, ठीक। x इक्वल टू ए, और यहाँ से कुछ हम क्या किए कि रेडियस लिए जो कि हम r1 लिए, और यहाँ पे फिगर बनाए, ऐसे देखिए ये फिगर बनाए, ठीक, मीन्स स्फेयर बनाए। तो देखिए ये जो स्फेयर है इसी के अंदर लाई कर रहा है, और जो r1 है वो r से छोटा होना चाहिए, तो r से छोटा ही हो, क्योंकि अगर हम x इक्वल टू ए मान रहे हैं, मीन्स अगर हम रेडियस अगर r1 ही करना चाहें तो यहाँ तक तो हम नहीं कर सकते, बाउंड्री को हम टच नहीं कर सकते, बाउंड्री को टच करेंगे तो यही हमारा स्फेयर बन जाएगा, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। ये एलिमेंट इसके अंदर लाई करना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम कुछ रेडियस ले लेते हैं, जैसे कि रेडियस r1 लिए, अगर यहाँ तक भी हम रेडियस लेंगे तो वो r1 ही डिनोट होगा, मीन r से ही छोटा हो जाएगा, ठीक है, r से हमेशा छोटा रहेगा r1। तो यही होता है, देखिए x इक्वल टू ए, देन देयर एग्जिस्ट r1 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन r1 जो है r से छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि सच दैट, देखिए सच दैट क्या है कि x बिलोंग कर रहा था, तो x देखिए अब किस में बिलोंग करेगा, x जो हमारा है, तो ये स्फेयर में x बिलोंग कर रहा है, ये स्फेयर में x बिलोंग कर जाएगा, मीन्स क्या कि डेल ऑफ a r1 में बिलोंग कर जाएगा, ये स्फेयर बनेगा, इसका डिनोशन कैसे हो जाएगा, डेल ऑफ a r1 हो जाएगा स्फेयर, ये हमारा ये स्फेयर को, तो डेल ऑफ ए r1, तो डेल ऑफ ए r1 में ये हमारा x बिलोंग कर रहा है, तो वही हम लिखेंगे कि यहाँ पे डेल ऑफ ए r1, ठीक। और ये जो देखिए ये जो स्फेयर है हमारा, तो ये स्फेयर किसके अंदर है, इस बड़े से स्फेयर के अंदर है, तो मीन्स क्या है कि इसका ये सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि इसका अंदर लाई कर रहा है, तो ये हमारा सबसेट हो गया है, डेल ऑफ ए r का सबसेट हो गया। तो सबसेट हो गया मीन्स क्या कि देखिए एक्चुअली में था क्या कि यहाँ पे कोई किसी भी आर्बिट्री कोई पॉइंट लेंगे और उससे स्फेयर बनाएंगे, वो स्फेयर इसके अंदर लाई करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। यही था डिफिनेशन ओपन सेट का। तो मीन्स क्या कि ये हमारा ओपन सेट हो चुका है, कि देखिए ये स्फेयर जो है वो सबसेट हो गया है इस चीज़ का, तो ये हमारा ओपन सेट हो गया। तो लिखेंगे क्या, दिस shows that क्या कि डेल ऑफ ए आर जो हमारा है वो क्या हो गया, इज एन ओपन सेट। अब देखिए ओपन सेट हो गया, एक बार मान लें कि x इक्वल टू ए है। अब हम मानते हैं क्या, क्योंकि x इक्वल टू ए नहीं है, ठीक, तो a नहीं है मीन्स कहीं आर्बिट्ररी कहीं भी लाई कर सकता है, इधर लाई कर सकता है, इधर कहीं भी लाई कर सकता है। तो ये फिगर देखिए यहाँ पे x इक्वल टू डज नॉट a है हमारा, ठीक है, क्योंकि a के बराबर नहीं है। एक बार तो a मान के चले थे और एक बार मान के चलेंगे कि a के बराबर नहीं है, मीन्स कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक। तो लिखते हैं नाउ सपोज दैट कि देखिए x डज नॉट इक्वल टू a के इक्वल नहीं है, ठीक। देन इन ऑर्डर टू शो दैट क्या हमें दिखाना है कि डेल ऑफ ए आर जो हमारा है इज एन ओपन सेट, तो वी नीड टू सो मीन्स जरूरत क्या पड़ेगी कि इसका ये सबसेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि x देखिए कि हम आर्बिट्रली कहीं मान ले रहे हैं उस स्फीयर में, तो वहाँ से कुछ रेडियस लेके बनाएंगे, जैसे कि इस फिगर में x हम मान लिए और रेडियस कुछ लिए r1 और उससे एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो ये फिगर इसी में लाई करना चाहिए, तभी हो सकता है ये हमारा। तो वही लिखेंगे यहाँ पे क्या कि वी नीड टू शो दैट हमें क्या दिखाना पड़ेगा, देखिए डेल ऑफ क्या कि x r1 जो हमारा हो जाएगा वो सबसेट हो जाना चाहिए, डेल ऑफ ए आर का सबसेट होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या डेल ऑफ ए आर जो हो जाएगा वो ओपन सेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ था इस थ्रू से x इक्वल टू ए के थ्रू से, देखिए यहाँ पे हुआ था, तो इसी तरह क्या कि x डज नॉट इक्वल टू ए रहेगा, फिर भी यहाँ से स्फीयर बनाएंगे ना, तो ये भी लाई करना चाहिए इसमें, ठीक, यही हमें दिखाना है। तो चलिए देखते हैं क्या कि सिंस देखिए x एक्चुअली में तो बिलोंग कर रहा है, डेल ऑफ ए आर में बिलोंग कर रहा है, तो फिक्स है क्योंकि इसके अंदर का एलिमेंट है, ये कहीं भी बिलोंग कर रहा है। देन फिर क्या कि हम डिस्टेंस अगर निकाल दें, जैसे कि देखिए हम कैसे दिखाएंगे कि यहाँ तो x कहीं भी बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे a और x का डिस्टेंस निकालते हैं, a और x का डिस्टेंस निकालते हैं, तो हमेशा देखिए लेस देन r हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर्बिट्री अगर हम मान लेते कि यहाँ पे है, मान लीजिए लास्ट पॉइंट यहाँ तक है,
तो यहाँ से और ए का डिस्टेंस तो भी आर से छोटा होगा, क्योंकि आर पूरा बाउंड्री को टच किया हुआ है। आर बड़ा स्फेयर का क्या है कि वो हमारा रेडियस है। तो आर्बिट्रली कहीं पे भी एक्स अगर पॉइंट हो, मान लीजिए यहाँ पे हो, फिर भी वो आर से छोटा हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस जो ए और एक्स का जो होगा वो आर से हमेशा छोटा रहेगा। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा एक्स और ए का हमेशा छोटा हो जाएगा आर से। ठीक, देन अब देखिए कि देन अब हम R1 निकालते हैं। तो R1 हम कैसे निकालेंगे, R1 जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो R1 कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे कि ये इधर हमारा रेडियस हो जाता है, जैसे हम इधर ले रेडियस 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 पूरा चारों साइड हो जाएगा, पूरा सर्कल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं रेडियस यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ले रेडियस ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए ये हमारा R1 है। तो मीन्स क्या कि ये वैल्यू में निकालना है। तो मीन्स देखिए इसका रेडियस क्या है R, तो इसका भी रेडियस तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो रेडियस हो जाएगा। मीन्स क्या कि ये पूरा R में हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली में निकालना है, ठीक है। तो देखिए कि R1 निकालना है एक्चुअली में, ठीक है। तो R1 निकालेंगे, मीन्स क्या कि ये पूरा में ये जो डिस्टेंस हमारा है एक्स से जो हमारा डिस्टेंस है वो माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो वही हम लिखेंगे क्या कि R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए R में हम माइनस कर रहे हैं किसको, D ऑफ एक्स ए का डिस्टेंस, देखिए ये, और ये हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, ठीक। ये हो गया हमारा। देन अब देखिए फिर क्या करेंगे, लेट हम मान लेते हैं क्या कि y जो है कोई एलिमेंट है जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, इस स्फेयर में। देखिए y जो हमारा है इस स्फेयर में कहीं पे बिलोंग कर रहा है। मान लेते हैं y जो हमारा है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, और देखिए पॉइंट यहाँ कुछ लिए, ठीक, और यहाँ से कुछ रेडियस लेके और फिर स्फेयर बनाती है। और ये स्फेयर जो है इस जो हमारा यहाँ पे बन रहा है क्या कि डेल ऑफ एक्स R1 बनेगा ये हमारा, ठीक, इस स्फेयर में लाई कर रहा है। तो y एक आर्बिट्री मान लेते हैं कि इसमें कोई एक पॉइंट है। तो y किस में पॉइंट है, देखिए इस स्फेयर में पॉइंट है, इस स्फेयर का पॉइंट हो गया ये हमारा। तो ये हो गया डेल ऑफ एक्स R1 का पॉइंट हो गया, ठीक। तो डिस्टेंस हम अगर निकालें x और y का डिस्टेंस निकाले तो देखिए डिस्टेंस जो होगा हमेशा R1 से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे थे x और a का डिस्टेंस निकाल रहे तो r से छोटा रहता है। इसी तरह क्या कि क्योंकि इस स्फेयर में ये हमारा एलिमेंट था, अब क्या हो गया कि इस स्फेयर में ये हमारा एलिमेंट हो गया। तो यहाँ x और y का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमेशा R1 से छोटा होगा, ठीक। तो यही हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसका, x और y का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमेशा लेस देन R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। देन फिर देखिए कि लिखेंगे क्या कि बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी, देखिए जैसे कि जो मैट्रिक्स स्पेस पढ़ेंगे तो उनको पता होगा जो फोर्थ प्रॉपर्टी था वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही फोर्थ प्रॉपर्टी था। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि a कोई एलिमेंट था, फिर x हुआ, फिर y हुआ, तो a x y, ठीक। तो इसमें एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास देखिए इसमें देखिए समझिए कि हमारे पास d ऑफ x a है, d ऑफ x y है, तो क्या नहीं है, d ऑफ y a नहीं है। देखिए यहाँ पे d ऑफ x a है, x a है, ठीक, फिर x y है, मीन्स y a नहीं है, तो y a ही हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। तो y a अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि y a, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होता है d ऑफ y a जो होता है वो लेस देन इक्वल हो जाएगा किससे, ये दोनों का सम से। तो यही होता है इसका प्रॉपर्टी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स स्पेस में। तो वो देखिए क्या की हो जाएगा d ऑफ एक्स वाई और प्लस यहाँ पे देखिए d ऑफ एक्स वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा d ऑफ एक्स। ये होता है प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का, ठीक। देन अब क्या करते हैं, देखिए लिखते हैं बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी वी है। देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्या आया हमारे पास, तो हमें निकालना क्या था, d ऑफ वाई ए निकालना था जो कि लेस देन इक्वल होता है d ऑफ एक्स वाई से, और प्लस यहाँ पे d ऑफ, देखिए यहाँ पे एक्स ए।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सिंपली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आता है, देखिए डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, वो हमेशा लेस हो रहा है किससे, R1 से। मीन्स क्या, देखिए ये हो जाएगा R1, ठीक। इक्वल का साइन हट जाएगा क्योंकि बहुत 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 छोटा हो रहा है ये हमारा। और इससे बड़ा क्या है कि R1 है, तो इससे बड़ा क्वांटिटी इसकी जगह पे हम इससे बड़ा क्वांटिटी रख दें तो ये हमारा ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। मतलब मीन्स सिंबल जो होता है वो इक्वल का हट जाता है। देन फिर देखिए प्लस क्या, डी ऑफ एक्स ए। तो डी ऑफ एक्स ए जो है, तो देखिए इस यहाँ से निकलेगा डी ऑफ एक्स ए जो होगा वो क्या होगा कि माइनस में है, तो इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव चला जाएगा। तो और जो R1 है इधर भेज देंगे तो नेगेटिव, मीन्स R माइनस R1 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि प्लस R माइनस R1। तो देखिए R1 कैंसिल आउट, तो ग्रेटर क्या हो रहा है कि R हो जा रहा है, देखिए इससे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि डी ऑफ वाई ए जो है वो लेस हो जा रहा है फिर से R से। मीन्स क्या, देखिए ये क्या डिनोट कर रहा है, जैसे कि ये सब हमारा था कि डी ऑफ एक्स वाई था, तो वाई को एलिमेंट था, ठीक। तो उसमें क्या बिलोंग कर रहा था कि ये जो हमारा डेल ऑफ एक्स R1 का ये एलिमेंट में बिलोंग कर रहा था। अब हम दिखा दिए, देखिए यहाँ पे डी ऑफ वाई ए जो हमारा है वो क्या हो रहा है कि लेस देन R हो रहा है। मीन्स क्या कि वाई जो हमारा एलिमेंट है, तो वाई किस में बिलोंग कर जा रहा है, देखिए जो R वाला था स्फीयर, देखिए R वाला स्फीयर मीन्स डेल ऑफ ए R में ये बिलोंग कर जाएगा। कैसे, क्योंकि जो हमारा ये वाला ये जो स्फीयर है, तो देखिए ये स्फीयर एक्चुअली में इस स्फीयर में बिलोंग कर रहा था। अब क्या होगा कि यही स्फीयर जो दिख गया क्या कि ये जो स्फीयर है वो किस में बिलोंग कर रहा है, इस चीज़ में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसमें जो बड़ा वाला स्फीयर है उसमें बिलोंग कर रहा है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि देखिए कि दैट इज डी ऑफ वाई ए जो है वो क्या हो जाएगा कि लेस देन R हो जाएगा, और y जो बिलोंग कर जाएगा किस में करेगा, डेल ऑफ एक्स, डेल ऑफ ए आर, या फिर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या कि देखिए y बिलोंग कर रहा था किस में, इसमें हम दिखाए थे डेल ऑफ एक्स R1 में, ठीक है। और ये इम्प्लाइज कर गया कि y बिलोंग कर गया है डेल ऑफ ए आर में, देखिए डेल ऑफ ए आर में, क्योंकि यहाँ पे जब बिलोंग कर रहा था तो देखिए डिस्टेंस एक्स वाई का जो डिस्टेंस हम निकाल रहे थे, इस स्फीयर का सेंटर मान लेते हैं कि x ही था ये, इस स्फीयर का सेंटर तो x बनेगा, क्योंकि x यहाँ से पॉइंट से मान के फिर हम रेडियस लेके फिर स्फीयर बनाए थे। तो इस सेंटर से और एक्स वाई का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा लेस देन R होगा। मीन्स कि ए जो स्फीयर है मीन्स y जो है इस स्फीयर में बिलोंग कर रहा है, ठीक। एंड देन देखिए अब क्या हो गया कि हम निकाल रहे हैं वाई ए, यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं और वो लेस देन R हो जा रहा है। मीन्स क्या कि ये जो है पॉइंट वो क्या कि इस स्फीयर में लाई कर गया, ये बड़ा वाला स्फीयर में लाई कर गया। तो वही हम यहाँ पे दिख रहे हैं कि देखिए ये जो y है तो डेल ऑफ ए आर में हमारा लाई कर गया। फिर अब हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो है ये किसका सबसेट हो गया, इसका सबसेट हो गया, क्योंकि y इसमें लाई कर रहा था, अब क्या हो गया कि y इसमें भी लाई कर रहा है। मीन्स क्या कि ये जो हो गया ये हमारा सबसेट हो गया। तो लिखेंगे क्या, देखिए कि देयरफॉर डेल ऑफ एक्स R1 जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, कि डेल ऑफ ए आर का सबसेट हो जाएगा, ठीक। तो यही एक्चुअली में हमें दिखाना था, वी नीड टू शो दैट। देखिए यहाँ पे वी नीड टू शो दैट क्या दिखाना है, डेल ऑफ एक्स R1 सबसेट होना चाहिए डेल ऑफ ए आर का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि शो कर गया, यही एक्चुअली में यही शो करना था, तो यही हमारा शो कर गया। तो लिखेंगे हेंस द ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर था तो ओपन स्फीयर क्या इन अ मैट्रिक स्पेस लिख सकते हैं, इन अ मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस क्या इज एन ओपन, इज एन ओपन सेट। एक्चुअली में हम ओपन सेट दिखाना था तो इज एन ओपन सेट। ये हो गया हमारा कंप्लीट थ्योरम। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि क्या क्या यहाँ पे यूज़ हुआ है, क्या क्या हम किए हैं।